इंडिया में चिकन मटन प्रसिद्ध है। तो आप गौर किए हैं जो भी मांसाहारी लोग हैं जल्दी मरता है, सड़ जाएगा सो शरीर में खबड़िया सड़ा ले गए। बीमारी होने की संभावना सबसे कम होती है शाकाहारियों में। रीजन समझो, मांसाहारी जल्दी मरता है। आप देखिएगा हम लोग अगर जो मांसाहारी मानव है, आप में ज्यादातर मांसाहारी होगा। मांसाहारी लोग हाथ उठाओ भैया, डरे हाथ नहीं उठाता, इसमें डरने की क्या बात है भाई। शाकाहारी वाले हाथ नहीं, जो शाकाहारी खाली बाकी से भूखले रहता है सर, यानी सर्वाहारी वाला। अच्छा सर्वाहारी में थे तुम लोग। हाँ तो देखो तुम लोग सर्वाहारी वाले हो, तो जितने मांसाहारी हैं आप लोग, ऑनलाइन वाले आप लोग भी मांसाहारी शाकाहारी सब होंगे। शाकाहारी लोग की तो बात नहीं करते हैं भैया, शाकाहारी वाले लोग तो भाई शाकाहारी खा रहे हैं, उनको कोई समझाने की जरूरत नहीं है, वो ठीक ठाक अपना खा रहे हैं। मांसाहारी लोगों को देखना, वो भले मांसाहारी हैं लेकिन जिस जानवर का मांस वो खा रहे हैं वो शाकाहारी होगा। गौर करना, वो जिस जानवर का मांस खाएंगे वो जानवर मांसाहारी होगा, शाकाहारी। मांसाहारी नहीं शाकाहारी। शेर मार के कोई नहीं खाएगा, भालू मार के नहीं खाएगा, कुकुर मार के नहीं खाएगा। चाइना वाले के लिए छोड़ दो भैया, चाइना वाले तो खैर इसमें छोड़ो, वो अलग चीज है। चाइना वाले अलग है। हाँ? वो सोच रहे आप वहां थे तो अपने बूढ़ बाबा दादा खा जाए सब, नहीं जाए दादा बूढ़ हो जाए तो पूछे दादा 8-9 सीटी गलेंगे आप। क्या बोलता है रे तू? दादा भात, दादा और चावल एक साथ मिला के दावत दे देगा, दादा भात। और बूढ़ आदमी जल्दी गलेगा नहीं ना। अब हम ही लोगों को गलाए तो कम से कम 10-12 सीटी लेंगे हम लोग। नहीं समझ में गया? आगे बढ़े तो आप गौर किए हैं जो भी मांसाहारी लोग हैं वो मांस उसी जानवर का खाते हैं जो शाकाहारी रहता है। समझ में आ गया? बीफ बाबू, भारत बीफ का एक्सपोर्टिंग के मामले में ना हमारे भले बांग्लादेश हमसे आगे है। इलीगली भारत से जितने बड़े कैटल है, गाय भैंस हैं, इसे बांग्लादेश एक स्मगलर कर दिया जाता है, हिला दिया जाता है और वहां काट के दुनिया में बेच दिया जाता है। इतनी चूंकि बांग्लादेशों के पास जितना भैंस गाय नहीं उससे ज्यादा उसका मीट का व्यापार कर दे रहा है। नहीं समझ में आया? भारत से भी बीफ का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है विदेशों में तो बहुत ज्यादा खाता है सब ना। इंडिया में चिकन मटन प्रसिद्ध है। इंडिया में सबसे ज्यादा चिकन, उसके बाद लोग मटन। महंगा होने की वजह से लोग मटन कम खाते हैं, वरना कि दूसरे के शादी ब्याह में जाएगा तो बुखार छोड़ा देगा खा के। महंगा होता है ना, तो भारत में सबसे ज्यादा प्रचलन में चिकन और मटन होता है। बट अगर आप यूरोप में चले जाए, अमेरिका चले जाइए, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, पूरे महाद्वीप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चाइना में तो बातें छोड़ दो भैया, चाइना में जब सांप सुरक्षित नहीं है, गाय भैंस मतलब क्या चीज होता है, तो नॉर्मल चीज हो गया उन सबों के लिए। सांप वहां जाओगे चाइना में खाने के लिए तो सांप का मुंडिया काट देगा, मुंडिया फेंक देगा और उस सांप को उल्टा करेगा, आपको गिलास दे देगा और के सामने उल्टा करेगा और उसमें चीनी डाल के उसका खून पिलाएगा। उन सबों को पता नहीं क्या लगता होगा, बहुत खतरनाक। समझना क्या? तुम लोग को तो इसका विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तुम लोग को तो करना चाहिए। अब अपनी गोतनी गोतिया का तुम लोग साथ नहीं दोगी, बताओ? अपने तो कम से तुम लोग बताओ, अपने गोतिया का साथ नहीं दो, रिश्तेदार गोतनी ये सब तुम आगे बढ़े तू सब कुछ भी खा जाते हैं, उसका अलग बात है। तो दुनिया में बीफ वगैरह बड़ी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं सब। भारत वाली कंपनी भी भेज देते हैं यहाँ से काट उठ के वहां पे, तो उस एरिया में ज्यादा खाते पीते ऐसे उस वहां पे। शराब वगैरह विदेशों में क्या रहता है, कॉमन रहता है। यहाँ पे इंडिया में चूंकि हमारे यहाँ ज्यादातर बहुत सारे बड़ी संख्या में शाकाहारी भी रहते हैं। दूसरा धार्मिक इशू भी आता है, क्योंकि भारत में एक बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग हैं और हिंदू धर्म शाकाहार की ओर प्रेरित करता है। आप कहीं भी देखिएगा, शादी ब्याह हो जाए या फिर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है हिंदू धर्म में, तो वहां पे मांसाहार परोसा ही नहीं जाता है, चाहे वो कहीं पे भी। यहाँ पर समझ में गया? बलि प्रथा में भी देखिएगा, एक पक्ष कहता है बलि सही, एक कहता है कि बलि गलत है। वो उनका विषय है, वो उसके एक्सपर्ट हैं लोग। तो शाकाहारी को क्यों ज्यादा लोग खाते हैं? क्योंकि बीमारी होने की संभावना सबसे कम होती है शाकाहारियों में। रीजन समझो, जो बीमारी को फैलाने वाले बाहरी बैक्टीरिया वायरस होते हैं सब ना, वो दोनों अलग होते हैं। पेड़ पौधे का अलग होता है, मानव का अलग होता है। इसलिए पेड़ पौधों की अगर बीमारी भी है तो उससे आपको होने वाली बीमारी आप में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे आप घर में रह सकते हैं, आप 5 तल्ला की जगह 2 तल्ला में रह सकते हैं, झोपड़ी में सर्वाइव कर सकते हैं, जंगल में नहीं कर पाएंगे आप कल्पना करो कि आपको इस महल से निकाल के किसी के झोपड़ी में भेज दिया, सर्वाइव कर जाओगे, लेकिन छोड़ दिया जाए जंगल में तो नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाएंगे वहां। उसी तरह जानवर, पेड़ पौधों में होने वाली बीमारी जब मानव में आती है तो सर्वाइव नहीं कर पाती। इसलिए जब हम शाकाहारी खाते हैं तो पेड़ पौधों में भी बीमारियां लगती हैं, बट वो बीमारियां हमें उतने नहीं आती है। लेकिन जो जानवरों में बीमारी है वो मानव में इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं, सर। यही कारण है कि आप देखिएगा शाकाहारी जानवर ज्यादा दिन जिंदा रहेगा, मांसाहारी जानवर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा।
कुकुर उकुर को देखिए सड़ के मरेगा, सब सड़ जाएगा सब शरीर, वैसे खबड़िया सड़ा लेगा, यहाँ ऐसे ऐसे घूमते रहेगा। सही समझ में आ गया? यहाँ पे इधर उधर सड़ेगा तो चाट के सही कर लेता है इसे, समझा गया? उसके हमारे थूक में एंटीबायोटिक होती है, समझा गया कि नहीं है क्या? अब हम लोग के लिए हमारे लेवल का होता है लाइसोजाइम होता है, वो उतना खतरनाक एंटीबायोटिक नहीं होता है, इसलिए छोटा बच्चा सब में ज्यादा लार टपकता है, वो किसी चीज को मुंह से पकड़ लेता है। इसलिए देखिएगा ना, कुछ उठाएगा, किसी का जूता उठाएगा करते रहेगा, आप जूतवा उठा के मुंह में डाल देगा, नहीं समझा गया? छोटा बच्चा सबको क्या पता है यहाँ पे, तो वो उसके लिए एंटीबायोटिक का काम करता है। तो कुत्ता वगैरह एक दूसरे को चाट के सही करता, अपना एरिया जहाँ पे चाटने भर का ऐसा है, यहाँ कोनो काट लिया तो जइबे नहीं करेगा वहां पे, तो सड़ा लेगा यहाँ पे, देखिए ऐसे ऐसे भागेगा सब, एकदम सड़ा के एकदम सड़ जाएगा यहाँ पे, तो वो इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं।